नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम आर्टिकल पढ़ने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर के सीरीज़ में। जी हाँ, इंग्लिश ग्रामर हम लोग पढ़ रहे हैं और इसमें अभी तक हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन और एडजेक्टिव्स को पढ़ा दिया है और उसके बीच बीच में बहुत छोटे छोटे लेक्चर्स बहुत सारे हैं, वो आप चैनल पर जाकर ज़रूर देख लीजिए। जी हाँ, जब तक आप वो पिछले लेक्चर्स नहीं देखेंगे तो आपकी कनेक्टिविटी उतनी शार्प, उतने अच्छे तरीके से नहीं बन पाएगी। आपको यही नहीं पता लगेगा कि नाउन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है और सेंटेंस क्या होता है, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस क्या होता है। ये सभी चीज़ें हम पिछले लेक्चर में आपको पढ़ा चुके हैं। ठीक है, इससे पहला जो हमारा लेक्चर था वो था डिग्री ऑफ कंपैरिजन, यानी एडजेक्टिव्स की कितनी डिग्री होती हैं, उनको हम किस प्रकार से फॉर्म करते हैं, ये पिछले लेक्चर में हमने आपको पढ़ाया था। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारा आर्टिकल। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही छोटा चैप्टर है आर्टिकल। आर्टिकल क्या होता है? देखिए, आर्टिकल होते हैं, हमने बचपन से ही पढ़ा है, ए, एन और द, ये 3 तरह के आर्टिकल हमने आज तक पढ़े होंगे। इनका कहाँ पर इस्तेमाल होता है, कहाँ यूज़ होता है, किस प्रकार से हम इनको यूज़ करते हैं, ये आज हम पढ़ने वाले हैं। चाहे आप कंपटीशन दे रहे हैं या फिर आप एकेडमिक्स की तैयारी कर रहे हैं, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। ठीक है, तो आर्टिकल देखिए दो तरह के होते हैं। आर्टिकल पढ़ने से पहले हम ये जानते हैं कि नाउन क्या होता है। देखिए, नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग्स, एनिमल और फीलिंग्स। ठीक है, नाउन नेम होता है। ब्रह्मांड में, दुनिया में, संसार में, आपके चारों तरफ, आपके हर तरफ कोई भी चीज़ अगर आपको दिख रही है, उसका अगर कोई नाम है तो वो नाउन है। ये मोटी सी बात आप याद रखिए। नाउन 2 प्रकार की होती हैं। अब आप याद रखिए कि नाउन 2 प्रकार की होती है। एक तो काउंटेबल, जिसको हम काउंट कर सकें, और एक अनकाउंटेबल, जो हम काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे चेयर क्या है? चेयर एक नाउन है। अगर अब मैं कहूँ, और काउंटेबल और अनकाउंटेबल तो मैंने आपको बता ही दिया। एक और वर्ड निकल के आता है, सिंगुलर और प्लूरल। आपको पता ही होगा, सिंगुलर मतलब एक वचन और प्लूरल मतलब बहुवचन। एक वचन चेयर, अगर मैं बात करूँ चेयर तो सिंगुलर है, और अगर मैं बात करूँ चेयर्स, ठीक है, यानी एक से ज़्यादा चेयर्स, तो वो हो गया प्लूरल। तो इनको आप ध्यान में रखिएगा आर्टिकल पढ़ते समय। कैसे इनका यूज़ होने वाला है मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। तो जो चेयर है, मैंने आपको बताया काउंटेबल नाउन। तो चेयर क्या है? काउंटेबल नाउन है। लेकिन चेयर बनी किस चीज़ से है? चेयर बनी किस चीज़ से है? वुड से। वुड क्या है? लकड़ी क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, चेयर तो काउंटेबल हो गया, वुड क्या है? अनकाउंटेबल है। या प्लास्टिक की भी तो चेयर हो सकती है, या आयरन की भी चेयर हो सकती है। तो ये सभी चीज़ें क्या हैं? मटेरियल थिंग। जो मटेरियल थिंग है, जो मटेरियलिस्टिक नाउन भी इनको कहते हैं हम, अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आती है। वुड, प्लास्टिक, आयरन, यानी ऐसी हर वो चीज़ जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, उसको हम कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन। जैसे वाटर, आटा, ये थॉट्स, इनको हम काउंट कर सकते हैं? जी नहीं। तो इस तरह की जो नाउन होती है वो होती है अनकाउंटेबल नाउन, और इस तरह की जो नाउन होती है जिनको हम काउंट कर सकते हैं वो होती है काउंटेबल नाउन। अब हम ये आपको क्यों बता रहे हैं? हम पढ़ने तो वाले आर्टिकल हैं, बट हम आपको बता रहे हैं नाउन क्या होता है। जी हाँ, मैं आपको यहाँ पे यही बताने वाला हूँ कि एक वचन और बहुवचन के हिसाब से हम नाउन आर्टिकल्स का भी यूज़ करते हैं। ठीक है, किस प्रकार से, वो हम इस चैप्टर के दौरान आपको बताने वाले हैं। काउंटेबल और अनकाउंटेबल आप ज़रूर याद रखिएगा कि क्या होता है। चलिए अब हम अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, हमारा जो आज का लेक्चर है आर्टिकल। आर्टिकल में क्या बोल रहा है? आई सॉ अ बर्ड। अ बर्ड, ठीक है, बर्ड काउंटेबल है इसलिए हमने अ लगा दिया। लेकिन हम एन और द, इसका इस्तेमाल ऐसे नहीं करते हैं। हम इनका इस्तेमाल करते हैं कब? हम इनका इस्तेमाल करते हैं जो साउंड हमें नाउन से निकलती है। हमने आपको काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन के बारे में पहले क्यों बताया? हमने आपको इसलिए बताया कि आपको जितने भी आर्टिकल हैं, ए, एन और द, ये सभी आर्टिकल नाउन के पहले आपको लगेंगे। ठीक है, सभी आर्टिकल नाउन के पहले लगने वाले आर्टिकल्स हैं। यानी जो आर्टिकल है वो हमेशा नाउन के पहले ही इस्तेमाल होता है। ठीक है, इसकी खास बात ये थी। तो सिंगुलर है तो प्लूरल है, काउंटेबल है, अनकाउंटेबल है, इसलिए आपको उसका पता होना ज़रूरी है। तो लगते कहाँ पर है? देखिए कहाँ पर यूज़ होते हैं, साउंड के तरह से यूज़ होते हैं।
अभी तक हम पढ़ते आ रहे थे कि A-E-I-O-U ये 5 तरह के क्या होते हैं, वोवेल्स होते हैं। ये 5 होते हैं वोवेल्स, और इसके अलावा जितने भी बच्चे होते हैं वो क्या है, कॉन्सोनेंट। ठीक है, वो क्या है, कॉन्सोनेंट। तो हम पढ़ते आ रहे थे अभी तक कि वोवेल्स के साथ A-E-I-O-U अगर इस प्रकार से कोई सेंटेंस, कोई वर्ड स्टार्ट हो रहा है, वोवेल से स्टार्ट हो रहा है, तो हम वहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, एन यूज़ करेंगे। ठीक है, और अगर कोई सेंटेंस, कोई वर्ड कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है तो हम वहाँ पर ए यूज़ करेंगे। ये हम पढ़ते आ रहे थे, जबकि ये गलत है, एब्सोल्युटली रॉन्ग। इसको आप आज चेंज कर लीजिए। अगर आपने ये पढ़ा है तो ये गलत है, इसको आप चेंज कर लीजिए। ये कैसे आएगा, गलत मतलब पूरी तरह से गलत नहीं है, बट व्यवहारिक रूप से ये गलत है, या हमारी समझ के तौर पे ये गलत है। क्यों? हम क्या करते हैं, साउंड के तौर पे हम आर्टिकल्स को इस्तेमाल करते हैं। यानी अगर वोवेल की साउंड, अगर सेंटेंस में या वर्ड में वोवेल की साउंड आ रही है तो हम एन का इस्तेमाल करेंगे, और अगर कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही है तो हम वहाँ पर ए का इस्तेमाल करेंगे। इसको आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए आज के बाद। ठीक है, चलिए अब इनका इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं। क्या, दा के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा आगे। ठीक है, दा के बारे में मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। आर्टिकल यहाँ पर देखिए कितने प्रकार के होते हैं। ऐसा अ बर्ड, द बर्ड वॉज सिटिंग इन इट्स नेस्ट। द कहाँ पे इस्तेमाल होगा और एन कहाँ पे होगा, ए कहाँ पे होगा, वह मैं आपको समझाने वाला हूँ। देखिए, अगर कोई भी काउंटेबल सिंगल और सिंगुलर नाउन है तो वहाँ पर हम ए का इस्तेमाल करते हैं। अगर वहाँ पर कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही है तो, अगर वहाँ पर कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही है, जैसे बर्ड हो गया, सिंगुलर भी है, बर्ड सिंगुलर भी है, काउंटेबल भी है, और बर्ड से कॉन्सोनेंट की भी साउंड आ रही है तो हम यहाँ पर ए का इस्तेमाल करेंगे। इसने कहा आई सा अ बर्ड, द बर्ड वॉज सिटिंग इन इट्स नेस्ट। द का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, द होता है, देखिए आर्टिकल 2 तरह के होते हैं। एक तो होता है डेफिनेट, ठीक है, एक होता है डेफिनेट और एक होता है इनडेफिनेट। डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल में ये डिफरेंस होता है कि द तो होता है डेफिनेट आर्टिकल, यानी द को पता होता है कि उसको कहाँ इस्तेमाल होना है, और इनडेफिनेट आर्टिकल होते हैं ए और एन। ए और एन वोवल की साउंड पे इस्तेमाल होता है एन, और कॉन्सोनेंट की साउंड पर इस्तेमाल होता है ए। और दा का इस्तेमाल कहाँ होता है, दा का इस्तेमाल होता है जहाँ डेफिनेट बात किसी चीज़ को इंडिकेट कर रही है, किसी चीज़ के बारे में बता रही है, या किसी नाउन का हमें पता है, तभी हम दा का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलिए अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। द बर्ड वॉज सिटिंग इन इट्स नेस्ट गार्डिंग एन एग। ठीक है, एग, ठीक है, गार्डिंग एन एग। देखिए यहाँ पर वोवेल्स के साउंड आ रही है तो हमने यहाँ पर एन लगा दिया। द वर्ड्स ए, एन एंड द आर आर्टिकल, ये आर्टिकल हैं जो हमने अभी आपको बताए, ए, द और एन। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स, डेफिनेट एंड इनडेफिनेट। कौन से, ए और एन जो है वो इनडेफिनेट आर्टिकल हैं, द जो है वो डेफिनेट आर्टिकल है। ठीक है, आर्टिकल ए और एन कैसे यूज़ होते हैं, देखिए ए एंड एन मीन्स क्या, वन ए एंड एन आर प्लेस्ड। ठीक है, एंड बिफोर काउंटेबल नाउन्स इन द सिंगुलर नंबर, बिफोर काउंटेबल नाउन एंड सिंगुलर नंबर। काउंटेबल भी हो जिसको हम काउंट कर रहे हों, एंड सिंगुलर भी हो। तो बातें आप याद रखिएगा, यहाँ पर काउंटेबल भी हो और सिंगुलर भी हो। और तीसरी बात क्या याद रखनी है, तीसरी बात याद रखनी है साउंड। तीसरी बात साउंड भी आपको याद रखनी है इन दोनों के अलावा। ओके, काउंटेबल नाउन सिंगुलर नंबर तो हम यूज़ करते ही हैं, अ बैग, एन एग, एन एंट, ये तो हम यूज़ करते ही हैं काउंटेबल, सिंगुलर एंड साउंड के हिसाब से। दूसरा इसने कहा कि जो अनकाउंटेबल नाउन होगी, जैसे वाटर, वुड, आयरन, फ्लोर, आटा, या ऐसी कोई भी नाउन जो अनकाउंटेबल है, उसके पहले हम आर्टिकल यानी ए और एन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसी के बारे में ये बता रहा है। जैसे शुगर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो उसके पहले हम ए या एन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इंटेलिजेंस क्या है, अनकाउंटेबल है, उसको हम काउंट कर ही नहीं सकते, तो वहाँ पर हम एन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये तो था कि हम ए और एन का इस्तेमाल कहाँ नहीं करने वाले हैं।
ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम कहाँ इनका इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं। अब बात करेंगे कि यूज़ ऑफ ए का यूज़ कहाँ करेंगे और एन का यूज़ कहाँ करेंगे। ओके, वी यूज़ ए बिफोर वर्ड्स बिगिनिंग विद अ कॉन्सोनेंट साउंड। ठीक है, कॉन्सोनेंट साउंड, यहाँ पर भी क्या बोला है, कॉन्सोनेंट साउंड, साउंड की बात हो रही है, कॉन्सोनेंट वर्ड के लेटर की बात नहीं हो रही है। अगर कॉन्सोनेंट साउंड है तो हम ए का इस्तेमाल करेंगे। कैसे, मीरा इज़ अ स्टूडेंट, स्टूडेंट एज तो क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो मीरा इज़ अ स्टूडेंट एंड मोहन इज़ अ बैट्समैन। तो अगर कॉन्सोनेंट साउंड आएगा तभी हम इस्तेमाल करेंगे ए का। ए वन आई डॉग, ठीक है, वन आई डॉग, वन कॉन्सोनेंट साउंड। यहाँ से हम जैसे ओ आ गया, अब आप बोलेंगे ओ तो क्या है, ओ तो वोवल है, ओ तो वोवल है, बट उसके साउंड देखिए, वर्ड के साउंड क्या है, वन, व की साउंड निकल रही है, इसलिए यहाँ पर ए का इस्तेमाल हुआ है। उसी प्रकार से यूटेंसिल, यूनिवर्सिटी, यूटेंसिल या यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें तो यू की आवाज़ निकलती है, किसकी, यू की आवाज़ निकलती है। और यू क्या है, यू तो क्या होता है, यू तो होता है आपका, ये जो साउंड यहाँ से निकल रही है ये होती है आपकी कॉन्सोनेंट की साउंड, इसलिए हमने इसके साथ ए का इस्तेमाल किया है। तो ये था यूज़ ऑफ ए। ठीक है, अब हम आपको बताएंगे यूज़ ऑफ एन। यूज़ ऑफ एन कैसे इस्तेमाल होगा, हमेशा आप देखिए साउंड कैसे निकल रही है उस पर ध्यान दीजिए। ठीक है, अगर आपने ये चीज़ सीख ली कि किस वर्ड से किस तरह की साउंड निकल रही है, तब आप उसकी मदद से, यानी वोवल्स और कॉन्सोनेंट की मदद से आप सही आर्टिकल को प्लेस कर सकते हैं। उसके बाद आता है देखिए, वी यूज़ एन, ANN बिफोर अ वर्ड बिगिनिंग विद अ वोवल साउंड। वोवल साउंड से शुरू होने वाले वर्ड्स के पहले हम क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। जैसे आई हैव एन एप्पल फॉर ब्रेकफास्ट एंड आई सा एन ईगल फ्लाइंग, क्योंकि यहाँ पर सभी में वोवल की साउंड निकल रही है। वी ऑल्सो राइट ऑनरेबल मैन, जैसे ऑनरेबल मैन की अगर हम बात करें, ओ, ठीक है ना, ये स्टार्ट तो एच से हो रहा है बट साउंड कैसे निकलती है, आ की साउंड निकलती है, इसीलिए हम इसके पहले भी एन का इस्तेमाल करते हैं, एन ऑनरेबल मैन। उसके बाद आगे चलिए, द आर्टिकल, आर्टिकल द का इस्तेमाल कहाँ पर होता है, वी यूज़ ए और एन व्हेन वी मीन एनी पर्सन और थिंग, एनी पर्सन। ठीक है, सबसे पहले तो क्या था, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, उसके बाद क्या था, उसके बाद था साउंड, उसके बाद आ गया ए और एन का कहाँ इस्तेमाल होता है, एनी पर्सन, कोई स्पेसिफिक है और डेफिनेट नहीं है, किसी के लिए भी हम शुरू इस्तेमाल कर सकते हैं। जबकि द इज यूज व्हेन अ मैन, व्हेन वी मीन अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग, जब हम किसी पर्टिकुलर पर्सन की बात करते हैं, ठीक है, तब हम द का यूज़ करते हैं। जैसे गिव मी अ पेन, कोई भी पेन, ठीक है, गिव मी अ पेन, कोई भी पेन की बात हो रही है। लेकिन अगर हम बात करें गिव मी द पेन लाइंग ऑन द टेबल, तो हम पर्टिकुलर उस पेन की बात कर रहे हैं जो टेबल पर आपके सामने पड़ा है। तो इस प्रकार से अगर आप सेंटेंस का इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल द का इस्तेमाल होगा। ठीक है, उसके बाद आगे, वी यूज़ ए और एन व्हेन वी स्पीक ऑफ अ पर्सन और थिंग्स फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, यानी एक ही सेंटेंस में अगर हम फर्स्ट टाइम किसी की बात करते हैं तो हम वहाँ ए और एन का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर उसी आदमी, उसी व्यक्ति का इस्तेमाल या यूज़ उस सेंटेंस में दोबारा से होता है, अगेन होता है, तो हम हमेशा द का यूज़ करेंगे। क्यों? इसका रीज़न ये है कि जब हम फर्स्ट टाइम उसके बारे में बात कर रहे होंगे तो वो इंडेफिनिट है, इसलिए हम इंडेफिनिट आर्टिकल यूज़ करेंगे। लेकिन जब हम वहीं पर उसी सेंटेंस में दोबारा से उसकी बात करेंगे तब वो नॉन हो जाता है, डेफिनेट हो जाता है कि हम किसकी बात कर रहे हैं, तब हम वहाँ पर द का इस्तेमाल करने वाले हैं। जैसे अ मैन केम टू आवर स्कूल, एक आदमी स्कूल में आया, द मैन वॉन्टेड टू मीट आवर प्रिंसिपल, वही व्यक्ति है जो स्कूल में आया था, वही व्यक्ति है जो प्रिंसिपल से मिलना चाहता है। इसलिए यहाँ पर हमने अ का इस्तेमाल किया और यहाँ पर हमने द का इस्तेमाल किया। जैसे द टेलीविज़न इज स्विच्ड ऑन, द विंडो ऑफ द बेडरूम इज ब्रोकन, द टेलीविज़न इज स्विच्ड ऑन, पर्टिकुलर टीवी की बात कर रहे हैं, डेफिनेट आर्टिकल यूज़ हुआ है और यहाँ पर भी डेफिनेट आर्टिकल यूज़ हुआ है। उसी प्रकार से अब यहाँ पर हम और ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं ए, एन एंड द का। लेट अस लर्न समथिंग अबाउट मोर, किसके बारे में, ए, एन और द।
वी यूज़ ए और एन व्हेन वी स्पीक ऑफ अ पर्सन और थिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। ये मैं पिछले वाले सेंटेंस में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। जैसे अ मैन केम टू आवर स्कूल, वो मैंने आपको बता दिया, और वही आदमी है जो प्रिंसिपल से मिलना चाहता है। तो फर्स्ट टाइम डेफिनेट नहीं था कौन है, तो इसलिए ए का इस्तेमाल हुआ। सेकंड टाइम हमें पता लग गया कि यही आदमी है जो प्रिंसिपल से मिलना चाहता है, तो हमने द का यूज़ किया है, और यही मैं आपको पिछले सेंटेंस में बता चुका हूँ। नेक्स्ट है ए एन इज यूज फॉर स्पीकिंग ऑफ पर्सन थिंग्स फॉर द फर्स्ट टाइम, द इज यूज व्हेन वी स्पीक ऑफ देम आफ्टरवर्ड्स। यही मैंने आपको यहाँ पर और पिछले सेंटेंस में बता दिया, आप इसको पढ़ सकते हैं। अच्छा, अब देखें यहाँ पर कुछ और एग्जाम्पल की मदद से हम प्रैक्टिस करते हैं। जैसे कहाँ पर इस्तेमाल होगा और कहाँ पर नहीं होगा, वो यहाँ पर सारी बातें आपको बताई गई हैं। जैसे ध्यान से पढ़िएगा, द इज यूज्ड विद द नेम्स ऑफ रिवर्स, सी, ओशन, माउंटेन्स, रेंजेस के साथ हमेशा द का इस्तेमाल होगा। जैसे द गंगा, द रेड सी, द पैसिफिक ओशन, द हिमालयाज। ठीक है, यहाँ पर द का इस्तेमाल होगा। द नेम ऑफ वेल नोन बिल्डिंग्स के साथ भी हमेशा द का इस्तेमाल होगा। एग्जाम्पल, द इंडिया गेट, द ताजमहल, द नेम ऑफ हॉली बुक्स, न्यूज़पेपर्स, द गीता, द कुरान, द स्टेट्समैन। यहाँ पर हमेशा द का इस्तेमाल होगा। उसके बाद जो स्पेसिफिक पर्टिकुलर नाम होगा, ट्रेन होगा, जैसे द राजधानी एक्सप्रेस। ठीक है, द नेम ऑफ द सम कंट्रीज़, कुछ कंट्रीज़ के नाम के आगे द इस्तेमाल होगा। क्यों? क्योंकि वो ग्रुप है स्टेट्स का, डिफरेंट स्टेट्स का। ठीक है, यानी कलेक्शन है डिफरेंट स्टेट्स का, इसलिए वहाँ पर द लगाते हैं हम। क्या? द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द यूनाइटेड किंगडम, इस प्रकार से। वी ऑल्सो यूज़ द विद सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री के साथ भी हम द का इस्तेमाल करते हैं। जैसे द हाईएस्ट पीक, द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट। सुपरलेटिव डिग्री के साथ हम द का इस्तेमाल करते हैं, ये चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा। वी यूज़ द इन सच फ्रेजेज एज द फर्स्ट, द लास्ट, द नेक्स्ट, द ओनली। इस प्रकार भी हम द का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही इज़ द ओनली सन दैट वो द लास्ट टाइम वी मेट। इस प्रकार से भी हम द का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगर कोई चीज़ अपनी पूरी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रही है, तब भी हम उसके लिए द का इस्तेमाल करेंगे। जैसे द कैमल। ठीक है, तो क्योंकि द कैमल का मतलब हुआ कि सारे जितने भी कैमल हैं उन सबको रिप्रेजेंट कर रहा है ये वर्ड, इसलिए हम यहाँ पर द का इस्तेमाल करेंगे। पूरी कम्युनिटी में ये कैमल भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है, या कुछ बर्ड भी हो सकती है। ठीक है, बर्ड भी हो सकती है। तो वहाँ पर भी हम जो ऐसी कोई चीज़, ऐसा कोई नाउन जो पूरी अपनी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है, उसके पहले हम आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर क्या दिया है? द इज़ नॉट यूज्ड विद द फॉलोइंग। इनके साथ में द नहीं लगेगा। किन के? एक तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ में नहीं लगेगा, ये मैंने आपको बता दिया था। एक प्रॉपर नाउन के साथ में द नहीं लगेगा। जैसे हमारे नाम हो गए, जैसे रोहन, ये क्या है? प्रॉपर नाउन। ठीक है, अगर आपने नाउन नहीं पढ़ी है तो आप नाउन वाले चैप्टर में जाके सबसे पहले नाउन पढ़ लीजिए, तो आपको पता लग जाएगा कि प्रॉपर नाउन क्या होता है। ठीक है, तो रोहन के साथ में आप द नहीं लगाएंगे क्योंकि ये क्या है? प्रॉपर नाउन है। द इंडिया भी क्या है? प्रॉपर नाउन है, इसके साथ में आप द नहीं लगाएंगे। उसके बाद अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ में आप द नहीं लगाएंगे। अनकाउंटेबल मैंने आपको अभी बताया था, जैसे शुगर, आयरन, या मटीरियलिस्टिक नाउन के साथ में आप द नहीं लगाएंगे। नेम ऑफ क्वालिटीज़, जैसे ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, इनोसेंस, ठीक है, इंटेलिजेंस, इनके साथ भी आप द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन हम कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं? देखिए, बट वी यूज़ द विच विद सच नाउन व्हेन दे आर मेड पर्टिकुलर। जैसे आई नीड शुगर फॉर मेकिंग टी। हाँ, अगर मैं आई नीड शुगर फॉर मेकिंग टी, नो आर्टिकल विद शुगर यहाँ पर नहीं लगेगा। बट प्लीज़ पास मी द शुगर इन द जार। ठीक है, समझ रहे हो क्या कह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि अगर हम किसी पर्टिकुलर चीज़ की बात करते हैं ना, पहले सेंटेंस में कह रहा है आई नीड शुगर फॉर मेकिंग टी, मुझे शुगर चाहिए चाय बनाने के लिए, लेकिन सेकंड सेंटेंस में कह रहा है पास मी द शुगर, प्लीज़ पास मी द शुगर इन द जार। ये पर्टिकुलर उस जार की बात कर रहा है जिसमें शुगर रखी है टेबल के ऊपर। ठीक है, और मैंने आपको पहले ही बताया था, जब हम पर्टिकुलर हो जाते हैं ना किसी चीज़ को लेके, किसी नाउन को लेके, जब हम पर्टिकुलर बात करते हैं तो वहाँ पर हम द का इस्तेमाल कर सकते हैं।
अब देखिए हम रिवाइज कर लेते हैं कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होता है ए का, कहाँ पे एन का और कहाँ पे द का। जैसे आई केम बिफोर काउंटेबल इन द, ए कह रहा है कि मैं क्या काउंटेबल नाउन से पहले आता हूँ भैया, सिंगुलर नंबर्स के पहले भी आता हूँ, और बिगनिंग विद क्या कॉन्सोनेंट साउंड। ये 3 चीज़ें आप याद रखिएगा, काउंटेबल, सिंगुलर एंड कॉन्सोनेंट साउंड, तो आप हमेशा ए का इस्तेमाल कर पाएंगे। द एन क्या कह रहा है, एन क्या कहता है आई केम बिफोर काउंटेबल्स सिंगुलर नंबर्स और बिगनिंग विद वोवल साउंड, ठीक है। और द क्या कहता है आई केम बिफोर पर्टिकुलर पर्सन थिंग्स लाइक मून, स्काई, टाइटल्स, बुक्स, रिवर्स, माउंटेन्स, कंट्रीज, यूएसए, यूके, इस तरह से इस्तेमाल होता है। मुझे उम्मीद है कि ये जो लेक्चर है आपको पसंद आया होगा। ये ए एंड द जो आर्टिकल्स हैं हमारे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं और ये हमेशा आपके कंपटीशन वाले एग्जाम्स में जहाँ पर भी इंग्लिश आती है वहाँ पर आर्टिकल्स का कोई ना कोई क्वेश्चंस ज़रूर आता है। इनको आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल होता है, कहाँ पर नहीं इस्तेमाल होता है, उसको आप प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए, ठीक है। वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि जब तक आप शुरू से आखिर तक नहीं देखेंगे तो आपको बीच बीच में जो रूल्स हैं वो आपको स्किप हो जाते हैं, तो आपको सारी चीज़ें सही से पता नहीं लग पाती। उम्मीद है ये लेक्चर आपको ज़रूर पसंद आया होगा। इंग्लिश ग्रामर की प्लेलिस्ट जाकर आप ज़रूर देख लीजिए, उसमें सारे लेक्चर्स इंग्लिश ग्रामर के दे रखे हैं अगर आप अपनी इंग्लिश ग्रामर इंप्रूव करना चाहते हैं। अगर आप अपनी वोकैबुलरी इंप्रूव करना चाहते हैं तो इसी चैनल पर वोकैबुलरी के लिए भी हमने एक अलग से सीरीज चला रखी है जिसमें आप अपनी वोकैबुलरी इंप्रूव कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।